ये तीन खिलाड़ी पड़ेंगे पूरी दुनिया पर भारी। अगर इनका सिक्का चलता रहे तो फिर भारतीय टीम को विश्व की सबसे बेहतरीन टीम बनने में ना कोई रोक नहीं सकता है। ये वो ऐसे तीन ऑलराउंडर है जिनकी खोज बड़े लंबे समय से की जा रही है। हर खिलाड़ी कुछ अलग कला को ये मैदान पर लेके आ रहा है। किसकी कर रहा हूं बात, क्या आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं? Who can it be? दो लेफ्ट हैंडर है, एक राइट हैंडर है। That's all I'm going to tell you right now. हैशटैग आकाशवाणी स्पेशल एपिसोड है भैया, क्योंकि टेस्ट मैच आपने ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ की जो खुशी है ना, मतलब वो एकदम से बाँछें खिली हुई हैं। एक आपके चेहरे पर लाली आ गई, सीना जो आपका चौड़ा हो गया और आप कह रहे हो आंदो संभाल लेंगे, जिस मर्जी को भेज दो। बट देन किन तीन खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ विदाउट फर्दर अडू। वैसे इस शो पे फैंस भी आने वाले हैं। फैंस इंडिया इज गोइंग टू टॉक अबाउट और डिबेट अबाउट क्या भारत यहाँ से अब वो वापसी करके आखिरी का मैच जीत सकता है। दैट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि वॉकिंग वुंडेड है, मतलब हॉस्पिटल का वार्ड नजर आ रहा है, इतने सारे इंजर्ड खिलाड़ी हैं। कप्तान जाके बोलेगा जितने लोग आप दिख रहे हो फिट हो सारे के सारे टीम में हो, क्योंकि बच्चे ही नहीं है ना, कहां बच्चे हैं खिलाड़ी। इतनी चोटों के बाद क्या भारत आखिरी मैच जीत सकता है, उसके लिए फैंस डिबेट करेंगे। बट यू एंड आई आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। हम तीन खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूं, और तीनों खिलाड़ियों का ना कद, रुतबा, ओहदा बढ़ रहा है, और दो का तो कह रहा हूं बहुत बढ़ चुका है, और एक उस रास्ते पे चल चुका है। तीसरा जो खिलाड़ी है वो थोड़ा युवा है, बाकी दोनों जो है थोड़ा समय से खेल रहे हैं। लेट मी जस्ट नॉट क्रिएट मोर ड्रामा टू इट। सबसे पहले बात कर रहा हूं रविंद्र जाडेजा की बल्लेबाजी की, रविंद्र जाडेजा की गेंदबाजी की, रविंद्र जाडेजा की फील्डिंग की। बल्लेबाजी से बात शुरू करते हैं, क्योंकि जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं उस नंबर पे सिर्फ ना वही बैटिंग कर सकते हैं। सी दैट्स द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट इज ब्रिंगिंग टू द टेबल। हम व्हाइट बॉल क्रिकेट की तो बात करते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट की भी आप बात कीजिए, आपको 7 नंबर पे बैट्समैन चाहिए जो बॉलिंग कर सकता हो। मतलब इनके बराबर कोई बॉलिंग कर सकता हो तो वो एंड के 4 में भी आ जाएगा, लेकिन इनके बराबर कोई बैटिंग कर सकता हो ऐसे खिलाड़ी बहुत कम मिलते हैं जो दो काम इतने अच्छे से करते हैं। और पिछले कुछ समय से तो इनका कद जो है ना बढ़ता ही जा रहा है। बैटिंग प्रॉपर बैट्समैन की तरह कर रहे हैं। इनको आप बाउंसर लगा लो, यॉर्कर लगा लो, स्पिन लगा लो, पेस लगा लो, इंडिया में खिला लो, बाहर ले जाओ, उछाल वाली पिच या टर्निंग पिच या सीमिंग पिच या स्विंगिंग कंडीशंस, ही इज बीन एब्सोल्युटली टॉप क्लास। सर रविंद्र जाडेजा का जादू जो है ना सर चढ़ के बोल रहा है, और गेंदबाजी में भी। और दैट्स अनदर पॉइंट, क्योंकि पहले क्या लगता था कि जड्डू उन पिचेस के बॉलर है ना एकदम वो खराब हो जाती है, मिट्टी वाली पिचेस जो डस्ट बॉल्स होते हैं, क्योंकि तेज गति से डालते हैं, वो डस्ट बॉल्स पे अनप्लेबल होते हैं। सपाट पिचों पे कहाँ उतने विकेट चटकाएंगे, पर ऐसा नहीं है, वो पहली इनिंग्स में विकेट चटका रहे हैं। इस मैच की बात कर लो, पिछला मैच खत्म हुआ, उसकी पहली इनिंग्स में किसने विकेट ली? 4 ली रविंद्र जाडेजा ने। जब आप इनको खिला रहे हैं तब और गेंदबाजी करवा रहे हैं, ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद द बॉल एज वेल ऑन अ गुड सरफेस। तो फिर दिस इज लाइक गोल्ड डस्ट। आप इनको ओवरसीज भी खिला सकते हैं, अश्विन के साथ खिला सकते हैं। दिस इज फिनोमिनल, क्योंकि जो बैलेंस प्रदान करती है ना टीम को ये बात, वो कोई और चीज़ नहीं करती। हमेशा आप ढूंढते हैं कि किस तरीके से मेरे टॉप 6 में एक आधा कोई बॉलर मिल जाए, और अगर वो 6 में बॉलर नहीं है कोई बात नहीं, पर 7वां जो है वो बैट्समैन बॉलर बन जाए, क्या बात है। क्योंकि 7वें पे आप कीपर नहीं खिला रहे ना, क्योंकि कीपर आपका टॉप 6 के बराबर का बल्लेबाज है। एंड दैट्स माय सेकंड पॉइंट, ऋषभ ताबड़तोड़ पंत। एक्स फैक्टर है, हम सब इनकी तारीफ करते हैं, सब इनको पसंद करते हैं। थोड़ा सा कभी कभी ये फ्रस्ट्रेट भी करते हैं, डिसअपॉइंट भी करते हैं, पर जब ये अच्छा खेलते हैं तब क्या याद दिला देते हैं यार, ये खिलाड़ी बहुत खास है। प्लीज इनमें आप इन्वेस्ट कीजिए, इनके साथ थोड़ी पेशेंस दिखाइए, क्योंकि 23-24 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? मैं बताया तो मैं क्या कर रहा था, मैं तो रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, कोशिश कर रहा था इंडिया के लिए ना खेल पाऊंगा कभी, और सेल्फ डाउट्स भी होते थे, हम गलतियां भी करते थे, गिरते थे भी, उड़ते थे, फिर गिर जाते थे। पर यहाँ तो जो गिरना उठना संभलना सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा है खिलाड़ी, और अभी से नहीं पिछले 2-3 साल से कर रहा है। यंग क्रिकेटर है, थोड़ी सी राह बीच में भटका जरूर है, पर उम्मीद यही है कि ये वाली जो पारी खेले 97 की, इट विल पुट हिज करियर ऑन ट्रैक। और क्योंकि पारी उस तरीके की थी, तीनों फॉर्मेट में आप इनको खिला सकते हैं, और तीनों फॉर्मेट में जरा सोचिए इस बात को, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर रविंद्र जाडेजा, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या 3 खेल रहे हो, दैट्स अ सॉलिड लोअर ऑर्डर बॉस। क्योंकि यहीं पर तो हम मात खाते थे, जब से धोनी गए ना हार्दिक अकेले रह गए हैं। अब हार्दिक को अकेले नहीं, यहाँ पे 3 खिलाड़ियों का, 2 खिलाड़ियों का साथ हो, ये एक नहीं ये तिकड़ी हो जाए तो ऋषभ पंत इज माय नेक्स्ट बिग गाय, जो लगता है कि अगर ये अच्छा करेंगे तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम का जो बैलेंस है वो बदल सकता है। इनफैक्ट ब्रिस्बेन में तो हो सकता है बतौर बल्लेबाज खेल जाएं, इतनी अच्छी बैटिंग करो कि बतौर बैट्समैन खेल जाओ। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में तो यार बतौर आप ऑलराउंडर खेलते हैं, कीपिंग तो आप करते हैं, और कीपिंग को थोड़ी सी और बेहतर कर ली तो फिर तो वारे न्यारे बॉस। ही इज अ क्वालिटी प्लेयर एंड इट्स कमिंग टू द फोर। वो जो पिंक बॉल का जो वार्म अप गेम था उसमें भी वो जो शतक जड़ दिया था, यहाँ पे 97 जड़ दिए, पहली पारी में रन बनाए थे। मेलबर्न की दूसरी पारी में वो पहली पारी में रन बनाए थे। he's been good. That's what you want from ऋषभ पंत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको पता चली गया, मैंने जब जड्डू का नाम ले लिया, मैंने पंत का नाम ले लिया, तो बचा कौन? हार्दिक हार्ड हिटिंग पंड्या। जी पंड्या साहब का तो मतलब जो कद बढ़ रहा है वो तो हम सबको पता ही है, पर पंड्या इफ ही स्टार्ट्स बॉलिंग तो फिर सोचिए
बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग कोई बात नहीं, अभी मतलब कमर के चलते चाहे उतनी ज़बरदस्त फील्डिंग ना भी हो रही हो, पर फील्डिंग ये अच्छी करते हैं और ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया है। तो फिर अगर ये बैटिंग इसी प्रकार की करते रहें तो टॉप 4-5 में ये वाइट बॉल क्रिकेट में खेल सकते हैं। T20 में मे बी एट 4 एट टाइम्स, वनडे में 5 कर सकते हैं, और अगर 5 पे हों, 6 पे पंत हों और 7 पे जड्डू हों, फिर तो आप पूरे बॉलर्स भी खिला लो यार, 4 बॉलर्स भी खिला लो, हार्दिक की बॉलिंग भी मिल जाएगी। और अगर टेस्ट क्रिकेट में भी ये खेलने लगे, बॉलिंग करने लगे, तो ओवरसीज कंडीशन में आपके पास फास्ट बॉलर भी आ जाएगा, एक ऑलराउंडर हु कैन बॉल फास्ट। नाउ दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांट। सो दीज आर द 3 गाइज। अगर भारतीय क्रिकेट टीम को अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स वो सुपर पावर बनना है, जो कि हम काबिलियत रखते हैं, हम उतनी अच्छी टीम है, तो फिर इन तीनों का कद, रुतबा, ओहदा इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, तो फिर इंडिया विल बिकम अनस्टॉपेबल इज व्हाट आई फील। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यू अग्री, यू डिसअग्री, या फिर कहाँ इन तीनों खिलाड़ियों को इंप्रूवमेंट करनी है। मे बी ऋषभ पंत ऑन हिज फिटनेस, हार्दिक पांड्या ऑन हिज बॉलिंग, रविंद्र जाडेजा को तो कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं है, बस फिट रहो, सुपर हिट रहोगे भैया, दैट्स अबाउट इट। अब फैंस इंडिया की तरफ चलते हैं कि फैंस क्या कह रहे हैं, क्या भारत वापसी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ विनिंग द गेम एंड विनिंग द सीरीज, क्या ड्रॉप कर सकता है एक बार ब्रिस्बेन में, अगर वो भी कर लिया तो ट्रॉफी आपके पास रहेगी, पर क्या ये आसान होने वाला है। लेट्स हेड टुवर्ड्स द फैंस। आपकी वॉइस ऑन #आकाश। हेलो एंड वेलकम टू फैंस इंडिया। मैं हूं राजुल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या टीम इंडिया चौथे टेस्ट मैच में बाउंस बैक कर पाएगी या नहीं। उम्मीद आपसे शुरुआत करते हैं, क्या लगता है आपको? मुझे तो उम्मीद बहुत कम है राजुल, क्योंकि ये हमारी ए लिस्ट टीम है ही नहीं। हमारे आधे से ज़्यादा प्लेयर जो खेलना चाहते थे वो इंजर्ड हो चुके हैं, और विद लॉट ऑफ फटीग इन माइंड मुझे लगता नहीं चौथे टेस्ट मैच में इंडिया अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। वैलिड पॉइंट बोला है, ये टीम नहीं लग रही है इंडिया की। टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो हैं हमारे बॉलर्स, बैट्समैन इंजर्ड हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन में, क्या इंडिया बाउंस बैक कर पाएगी? आई थिंक ये बिल्कुल मेलबर्न की तरह ही है। मेलबर्न में भी कई लोग बोलते थे कि हमारी ए लिस्टेड टीम नहीं है, और 36 ऑल आउट होने के बाद हमारा मेंटली हम बहुत ज़्यादा फटीग थे। तो हमें लगता है कि इस बारी भी हमारे पास कुछ प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा है, कुछ एक्स फैक्टर प्लेयर्स हैं जो कि हमें पूरा मैच जिता सकते हैं एक और दूसरे सेशन से। तो मुझे लगता है कि ब्रिस्बेन में इंडिया बाउंस बैक करेगा। तो कहना ये है कि एडिलेड में हारने के बाद टीम ने मेलबर्न में बाउंस बैक किया था। यंग प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं हैं, बट यंग प्लेयर्स में वो दमखम होता है कि वो मैच जिता सकें। अब अगर गाबा की बात करें, वहाँ ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो गाबा में ऑस्ट्रेलिया बहुत सालों से हारा है नहीं, तो वो उनका स्ट्रांग पॉइंट है, और इंडिया के लिए इस टीम के साथ वो रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल लग रहा है। उसके अलावा रविंद्र जाडेजा भी अभी इंजर्ड है, तो वो सबसे बड़ा टीम का डिमोटिवेशन फैक्टर लगता है, तो इस बार भी मुश्किल लगता है। तो इधर से फैंस कह रहे हैं कि जडेजा के बिना ब्रिस्बेन में जाके वो रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो रिकॉर्ड की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिकॉर्ड की बात ना करें तो अच्छा है। 2018 से पहले भी ऑस्ट्रेलिया में आके किसी ने नहीं हराया था, लेकिन टीम इंडिया आई थी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत के ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पे हरा के गए थे। तो आई थिंक कि फिर से हम वही हिस्ट्री फिर से दोहरा सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पे फिर से हरा सकते हैं। और राजुल, आपको पता है कि हर एक मैच में फैंस फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से सिडनी थोड़े फैंस कम थे, लेकिन हम ब्रिस्बेन फुल नंबर्स में जाएंगे और ये हम टीम को जिता के आएंगे। फैंस भी होंगे ब्रिस्बेन में, और ये टीम जिस तरह से एडिलेड के बाद बाउंस बैक की थी, हमारी यही उम्मीद है कि ये गाबा में भी यही करेगी और ट्रॉफी रिटेन कर लेगी, सीरीज इक्वल करेगी और ट्रॉफी घर वापस लेके जाएगी। तो कम ऑन इंडिया, लेट्स गो! चलिए, आपने इनकी बात सुन ली। अब आप किस तरफ है डिबेट के, क्या कर पाएगा भारत या नहीं कर पाएगा? चोटें हैं, बहुत सारे खिलाड़ी नहीं खेलेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, बट देन इट्स अप टू यू, योर शो, यू डिसाइड। कमेंट सेक्शन इज योर्स। भर दीजिए, शेयर कीजिए, पिन कीजिए प्रोफाइल पर, और दोस्तों के साथ प्यार बांटिए। प्यार बांटने से बढ़ता है, थोड़ा सोशली डिस्टेंट होकर बांट लो, पर बांट लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे भी डिजिटल प्यार है। अब जरा स्पोर्ट्स जगत की खबरें भी आपको सुना देता हूँ, क्योंकि खेल जगत की सारी खबरें कहाँ मिलती हैं? स्पोर्ट्स रैप में मिलती हैं भैया। साल का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट आज शुरू हो रहा है बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के साथ। वेन्यू ने स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटेक्शन मेजर्स लिए हैं प्लेयर्स और स्टाफ के सेफ्टी के लिए। मेंस वर्ल्ड नंबर 1 जापान के केंतो मोमोता ये टूर्नामेंट मिस करेंगे कोविड पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद। इंजर्ड लक्ष्य सेन के अलावा इंडिया के सभी बड़े स्टार्स इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, और हम आपके लिए बैंकॉक ओपन से सारे अपडेट्स लाते रहेंगे।
आज के लिए इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जाते जाते आप अपनी शॉर्ट देखिएगा, मेरी आकाशवाणी सुनिएगा और फिर मिलेंगे, बातें करते रहेंगे, गुफ्तगू करने का अपना जो हमारा सिलसिला है उसको बढ़ाते रहेंगे। वैसे बाय द वे 12 जनवरी दैट्स माय डॉटर्स बर्थडे। सो बर्थडे रात को मैंने सेलिब्रेट वगैरह कैसे करने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, छोटा सा भाई अपना सब बायो सिक्योर बबल में ही आजकल। तो हमने क्या किया, दोज आर द काइंड ऑफ वीडियोस दैट आई एम गोना शेयर विद यू टुमारो। तो कल का जो शो आने वाला है उस पे आई विल जस्ट शेयर सम इनसाइट्स कि हमने कैसे कैसे घर को सजाया, कैसे कैसे क्या क्या किया। सो आई विल शूट माय नेक्स्ट आकाशवाणी विद माय किड्स सेलिब्रेटिंग माय डॉटर्स बर्थडे। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते आपके शॉट्स, मेरी आकाशवाणी। भारतीय क्रिकेट की दिल और धड़कन, ये जान है ये लड़का। अरे वाह, क्या कवर ड्राइव है। टायर को बनाया है स्टंप्स, वो छोटे छोटे मैट्स जहां पड़ सकती है गेंद। भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े एसेट्स, ये खिलाड़ी, ये फैंस, ये प्यार और ये हुनर। इस बार ओवर कवर्स, वाह मेरे शेर, वेल डन।